आज आप लोग को बीपी कैसे लिया जाता है, ठीक है, ये सीखना है, ठीक है। तो बीपी चेक करने का सही तरीका क्या होता है मालूम है किसी को? कभी चेक किया है? ठीक है, जो आप कब बांधेंगे वो कहाँ बंधेगा आपका? ये आपका जो वाइटल फोसा होता है एल्बो जस्ट ऊपर रहेगा, ये कब बैंड होता है यहाँ तक आना चाहिए, ठीक है। और इसका जो ये वायर होता है, पाइप होता है, इसका प्लेसमेंट जब भी आप उसको लपेटेंगे ये पीछे नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है, ये हमेशा आगे रहेगा, ठीक है। जैसे कि बांधा आपने और ये आगे जाए अच्छी आपकी, ठीक है। तो ध्यान से देख लो, जो बता नहीं बताएंगे। ये देख रहे हैं, ये जो पार्ट होता है ये हमेशा फ्रंट ऑफ आर्म पे रहेगा, ऐसा ही, ये ऐसे नहीं बनना चाहिए। कोई और अतुल तुम बैठो। ठीक है, ये प्लेसमेंट होता है, ये हमेशा ध्यान रखना, ये हमेशा आगे रहेगा, तो आगे रख के आपको तो बांधना। ये बंद गया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ये तो आपकी घड़ी है, एक आता है पारे वाला मिलता है, मशीन होती है तुम्हारी, तो आप यहाँ पर छुपा सकते हो, ठीक है। एक चेयर उनको बैठा हो, हाथ ऐसे करेंगे तो सही आएगा। चेयर अभी आप चेक होते हो, ठीक है, मैं करके बताता हूँ, फिर आप चेक कर लो। इसको बंद कर देना और ये खुला रहेगा तो एयर आपकी एयर निकल जाती है। इसको मैं ध्यान में जब भी आप करोगे, अगर आपने ऐसे किया क्या होगा, कुछ नहीं होगी, सुई वापस चली जाती है ना। इसको हमेशा पहले बंद कर देना, जब बंद कर दोगे तब ये बढ़ेगी, चल जा रही सुई, इसमें एयर बढ़ना शुरू होगी, ठीक है। घड़ी को ध्यान रखो, हाथ को रखो आराम से चल, इसको एयर आपने जब भर दिया उसके बाद कान में लगाना है और इसको चेक करना है कि इसमें आवाज तो नहीं आ रहा। ऐसे करोगे तो साउंड सुनाई देगा, मतलब ये सही है। फिर आपको कहाँ लगाना है, आपको ऐसे पैल्पेट करना है, यहाँ ब्रेकियल आर्टरी होती है, जब पैल्पेट करोगे यहाँ से किसी आपको पल्स की आवाज आएगी, ठीक है, उसके ऊपर रखोगे। उसके बाद क्या करना है, उसको धीरे धीरे से रिलीज करना है। अब देखिए 120 पे आती है इनका पल्स, यहाँ पे आप अच्छी देखो सुई हो रही है ना, जहां से स्टार्ट होती है वो था सिस्टोलिक, यहाँ पे आके कम हो गया, ठीक है। तो सिस्टोलिक इनका 120 था, नीचे आके 75 था डेसिबल, ठीक है। आप चेक करो, उल्टा लगा तो आवाज तो आएगी, चेक करो, आवाज आ रही है, नहीं सही सही, अब उल्टा है, जैसे आगे आ रही है ना, ठीक है। उसको आवाज आएगी, पता चलेगा पर कहाँ जाएगा, ठीक, तो थोड़े ना ठीक है। दबाओ बस 150 तक, उसको धीरे धीरे रिलीज करिए, इसको रिलीज करिए, वैसे हाथ से आपको रिलीज करना पड़ेगा, बस धीरे धीरे छोड़ना, एकदम तेज नहीं, और तेज से करें, स्लो स्लो। कुछ आवाज साउंड आ रहा है, हार्ट की साउंड आती है,
तो जहाँ से स्टार्ट होगा और जहाँ बंद होगा वहाँ से आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया सिस्टोलिक, मतलब ऊपर वाला हो गया, नीचे वाला हो गया डायस्टोलिक। ठीक है, ये तरीका होता है चेक करने का। समझ में आ गया? ठीक है, निकालो इसको खोलो। तो याद रखो होगा प्रेशर से होता है। नेक्स्ट वन आ रहा है अजून अभी आपको सीखना है, आपने सुना नहीं ना कहूँ एक लोग बात कोई अजमल तुम समझ जाए कैसे बांधना बांधो, ये तो प्लेन करो स्लीव पीछे करो ऊपर स्लीव ऊपर बैठ पहनो। यहाँ पे आके देख लो एक बार कैसे पहनाना है। ठीक है, और ऊपर करना है, एल्बो के ऊपर राइट हो तो किया जाए। कैमरे के सामने खड़ी हो तुम। वो कैमरा थोड़ा सा गलत वाला है, थोड़ा सा हाथ अच्छा लग रहा है देखो घड़ी हाथ से और मत देना कैसे हो लगाओ देना फोन लगाओ। इसका साउंड सुनने का तरीका होता है, कुछ आते हैं उसमें ऑन ऑफ है, इसमें ऑन ऑफ नहीं है, कुछ आते हैं तो क्या होगा आप ऐसे करोगे आई बस कुछ होता तो लॉक हो जाता है, घुमा दोगे तो आवाज नहीं आएगी। इसलिए आप कभी दूसरा कर दो तो चेक कर लो घुमा के, अगर साउंड आ रहा है तो चल रहा है, मतलब आप बीपी चेक करो तो बंद गया तो आवाज ही नहीं आएगी। इसको रखना क्या होता है, ठीक है। अब इसको एक बंद है, आप पहले तो बता दो दबा के प्रेस करना, उसके बाद हल्का सा उसको रिलीज करना है हाथ से, धीरे धीरे छोड़ना है, उसको देखते रहना घड़ी जैसे ज़्यादा, जहाँ पे फर्स्ट शुरू वो नोट करना है, जहाँ खत्म वो नोट करना है, वो स्टार्टिंग पॉइंट होगा। बंद करके तक इसको धीरे धीरे इसको धीरे धीरे कोशिश करिए, वो धीरे हाथ साइड हो जाए, फिर से करना पड़ेगा नीचे नीचे बंद करो दोबारा बहुत धीरे धीरे छोड़ो तेल अब धीरे उसको बहुत धीरे धीरे आप साउंड होना चाहिए, मैं तरीका बताऊँ साउंड से साउंड जाना शुरू होना एक बार सुनाई दिया याद क्या साउंड समझ आ गया कैसे होता है। नेक्स्ट आगे ना डर ना थोड़ा सा लगता है साइड है लगाओ ये देखो अभी तो दिखने लगी ना, उसको बहुत दबाना नहीं, कैसे दबा दोगे क्या हो ये कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है, ये बॉडी का अपना मैकेनिज्म होता है, ज़्यादा फोकस कर दोगे जैसे कई बार ब्लड देते हैं ना वो नस क्या स्किप हो जाती है, वैसे ही बीपी के बाद रहेगी नस लोगे क्या वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा सही, इसमें ज़्यादा प्रेस नहीं करना, बहुत आराम से करना है, इसको भी रखना बहुत धीरे से रखना, बहुत तेज रखना, आराम से दबा कर बड़ा समझ चाहिए, दबाना नहीं है कैसे, ठीक है। मैं पहले साउंड आपको सुनाता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। आ रहा हूँ साउंड नहीं आता सुई
में साउंड आ रहा है, वो नॉर्मल जगह सुई क्या होगी, सीधी चलेगी। जहाँ से पल्स होती है वहाँ सुई हिलने लगती है। कितना ऊपर जहाँ से स्टार्ट होती है वो आपका अपर रेंज है, सिस्टोलिक बोलते हैं, ठीक है। जैसे 120 आपका ऊपर हुआ, 80 नीचे, नॉर्मल रेंज होती है 120 to 80, 120 आपका सिस्टोलिक हुआ, 80 आपका डायस्टोलिक। तो लो बीपी के अगर 80 के नीचे जा रहा है किसी का, 60 के नीचे तो लो बीपी, और 150 के ऊपर जा रहा है तो हाई बीपी, ठीक है। तो कोई नॉर्मल अगर आदमी आता है 100 बीपी नहीं है तो आप 150 तक ले लो, लेकिन 150 के बाद किसी की पल्स सुनाई नहीं देती तो क्या करोगे, 150 से ऊपर पाओगे, 180 तक ले जाओगे, तब भी सुनाई दे रही है तो 200 तक ले जाओगे। क्या चीज कितना 120 to 80 120 ऊपर होता है, 80 नीचे का होता है। तो इसमें करना क्या है, देखिए पहले क्या है, ये सुई देखिए 150 से नॉर्मल है। अगर आपको 150 से साउंड आने लगे कि 150 से किसी का बीपी हाई हो तो फिर आप क्या करो, थोड़ा सा बढ़ाओ 180 तक, क्योंकि उसका 60 में सकता है ना, तो 180 चेक करो। अगर यहाँ भी तो पल्स आ रही और 200 तक ले लो, 200 पता चल जाएगा आपको कि 185 पे है, तो आप लोग 185 करोगे, नीचे उसका 90 आ रहा है, 100 आ रहा है, जो भी है ठीक है, चेक करना। आओ बैठो, एक लोग बैठो, चेक करो। बाम को कौन बांधेगा, पोजीशन क्या है, कोई नहीं, ये यहाँ पे टाइट करो, ये पकड़ो, चेकिंग तरीका आवाज आई आवाज पूरा गाना सुन रहा है। ये जगह आप कौन सा दो वहाँ पे, इस जगह आपको प्लेस करना चाहिए जहाँ पे पल्स आती है, ठीक है। अभी तक अतुल का और इसका था, अभी तुम बैठो, दोनों का बीपी सही नहीं है। सर रेडियल आर्टरी में नहीं कर सकते, रेडियल आर्टरी में एक्यूरेट यूज आता है सेकेंडली। साउंड ध्यान से सुनना, बिल्कुल जगह पल्स नहीं करते, आ रहा हूँ कम हो गया, कितना है, हम क्या चेक कर रहे हो, बीपी चेक कर रहे हो, बीपी का कितना हो रहा है, 80 तक है, ये अपने आप ही करता हूँ, एक दो बार चेक करो, फिर इनको हटाते हैं, फिर आप काम करवा, चलो रीड चेक करो, ठीक है। इसका साउंड पहचान लो, आइए आवाज, ठीक है। इसको बदलना है, काम रखना है, तो बैक से होता है, नीचे वाला ये वाला है, जहाँ पे लेके रखते हैं, ध्यान से सुनिए। साउंड सुनना है, पता चलता है कितना है पता चला, साउंड सुनाई दिया, साउंड आया, कैसा साउंड आया, ठक 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 कैसा हो रहा है, बगल उधर ना ये कराएंगे
और अगर नहीं सुना है तो फ्रेंकली बताओ, ये नहीं कहता हाँ सर आ रहा है, नुकसान से आपके क्या साउंड पहचानना बहुत जरूरी है। इसको नहीं समझ में आ रहा, एल्बो के ऊपर रखना चाहिए, बिल्कुल तो इसके बीच होना चाहिए जो आपका एल्बो वायर होता। हाँ बस बिल्कुल हाथ को रिलैक्स करो आपको आया था उनको ध्यान से कंसंट्रेट करना, किसी बातों को बताना, कौन हंस रहा है कौन क्या कर रहा है। कितना एक्यूरेट था, चेक कर साउंड और जब भी कोशिश करिए बीपी नीचे ये ऊपर जब भी आंख का साउंड बहुत क्लियर दिया ऊपर का पेशेंट आपके सामने हो तो आप सीधा उल्टा का मतलब कान में आपने लगाया सही नहीं है, निकाल दो हेडफोन लगाती है तो वही है। इसमें जब आपका ये पोजीशन हो तो कान में जाएगा, ऐसा लगा तो कैसे जाएगा। अरे यार जैसे ईयरफोन लगाते हो इसकी पोजीशन वैसे होती है। मुझे लग रहा है कि 110 सही है, 110 है सबने चेक कर लिया, ठीक है समझ में आ गया तो ठीक बैठ चल दिया अंदर का कर लिया ना ठीक तो अब अपने आप कर लोगे। अब बीपी मशीन आपके पास मान लीजिए वाली होती पाले वाली, उसमें अंदर क्या है सुई चल रही है, अब बारह पर जाएगा और नीचे आएगा, बस डिफरेंस यही है, करना तरीका पर है ये। और सबसे सही रीडिंग जो आती है इसकी आती है या फिर पाले वाले की आती है। जो आपका ये इलेक्ट्रॉनिक वाला चल रहा है आजकल उस पर भरोसा मत करना। सर ये पंप कब तक करना है? पंप देखो मैं तो बता रहा हूँ आपको, एक नॉर्मल लग रहा पेशेंट नॉर्मल है, आप जनरल चेक करो तो 150 तक ले जाओ मैक्सिमम, 120 नॉर्मल होता है 150 तक ले जाओ, वहाँ से आप गिराना शुरू करो। तो अगर 120 130 आता है तो सही आ गया, अगर आपको मतलब 150 पे आपने किया वहीं से बस सुनाई दे रही आपको, इसका उसका बीपी बढ़ा हुआ है तो 1 फिर दोबारा से बढ़ाइए इसको 180 तक ले जाइए, ठीक है फिर चेक करिए। हाँ अगर ज़्यादा मिल रहा है तो आपको और बढ़ाना पड़ेगा, चेक कर लीजिए। फिर 150 तक आ रहा है तो 180 तक ले जाओ, अब 180 आ रहा है तो फिर 200 तक ले लो। ठीक, इतना हाई रेयरली होता है किसी का, तो बहुत हाई बीपी वाला पेशेंट होगा तो 150 तक आपका आ जाएगा, और जो बीपी का पेशेंट होगा उसको आपको नॉर्मली 180 तक ले जाओ तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, अंदाजा 10 में आ जाएगा अपने आप ही। ये समझ में आ गया तो कंफ्यूजन प्रैक्टिकल में पूछा जाए बता देंगे आप लोग ना दोबारा। और वो मैंने बताया था मूवमेंट पढ़ लिया, रेंजेस पढ़ाई पढ़ी नहीं सर्वाइकल की कितनी होती है भाई? सर्वाइकल
सर्वाइकल रेंज कम है, पढ़ के नहीं ना पढ़े। सर्वाइकल फ्रैक्शन कितना होता है? फ्लेक्शन होगा कैसे अच्छा? सर्वाइकल फ्लेक्शन कितना होगा? 50, ठीक है। और एक्सटेंशन 80 पढ़ के बता रहा आपको, बंद करो कॉपी। टोटल कितना हो गया? 130। इसकी पूरी रेंज होती है 130 फ्रॉम फ्लेक्शन टू एक्सटेंशन। और शोल्डर की कितनी? शोल्डर फ्लेक्शन शोल्डर फ्लेक्शन कितना होगा? 180, ठीक है। एक्सटेंशन 45 सब तुक्का लगा लो, उसको ही जाएगा 60, ठीक है। और ये कितनी होगी? साइड रोटेशन सर्वाइकल 90, और ये साइड करनी 45 तो याद रखना होगा, ठीक है। एब्डक्शन शोल्डर 180 होगा, 90 में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सुपीनेशन कितना होगा, प्रोनेशन कितना होगा? सुपीनेशन प्रोनेशन ये 180 होगा। मिड प्रोन से अगर आप प्रोनेशन मिला कितना होगा? 82 90, ठीक है। इसको याद कर लेना, सब लोग पढ़ लो अभी जाके करते हैं, इसीलिए मैंने लिखाया कि आपको पढ़िए इसको, भूल जाएंगे। डॉर्सी फ्लेक्शन कैसे होगा? रेंज नहीं पूछना, डॉर्सी फ्लेक्शन होगा कैसे? कैसे होगा? अच्छा, प्लांटर रेडियल डाइलेशन, रेडियल डाइलेशन कैसे होगा? ये थंब के साइड होगा। हाँ मैं पूछ रहा हूँ, रेडियल डाइलेशन हाथ जो रेडियस कहाँ होती है? शायद होती है। किधर वैसे से दोनों बता दो किधर? हाँ तो रेडियल ऐसा होता है, थंब की तरफ रेडियल हुआ और ना इधर अल्नार नाम से पता चल रहा है। और इनवर्जन क्या होगा? फुट ई वर्जन, ठीक है। और शोल्डर एलिवेशन कैसे करते हैं? एलिवेशन, एलिवेशन ऑफ शोल्डर सही बता दो, ऐसी होगा एलिवेशन। एलिवेट करना होता है, उठाना, एलिवेशन हो गया, ठीक है। शोल्डर स्ट्रेटिंग कैसे करेंगे? शोल्डर स्ट्रेटिंग, स्ट्रेटिंग ऑफ शोल्डर मूवमेंट कैसे होगा? बताइए, शोल्डर स्ट्रेटिंग नहीं पता? इसलिए आप सही बता रहे हैं, आप एक हाथ रखा था कुछ, हाँ ऐसे नहीं, ये भी होता है, ठीक है, और ये भी होता है। ऐसे करो, दोनों को शोल्डर स्ट्रेटिंग, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एक बार आगे की तरफ, पीछे शोल्डर स्ट्रेटिंग।
शोल्डर डिप्रेशन कैसे होगा? डिप्रेशन ऑफ शोल्डर कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन। एलिवेशन का उल्टा डिप्रेशन भी होगा। एलिवेट करना उठना, डिप्रेशन नीचे आना, शोल्डर उठा लिया तो नीचे आएगा तो डिप्रेशन बोल देंगे। मूवी देखी ना पुष्पा, क्या था उसमें? ऐसा नहीं था तो शोल्डर डिप्रेशन रहता था तो हमेशा उसका। और हॉरिजॉन्टल एब्डक्शन कैसे करेंगे? हॉरिजॉन्टल एब्डक्शन ऑफ शोल्डर बताइए। बताइए हॉरिजॉन्टल मतलब क्या होगा? हॉरिजॉन्टल मतलब क्या होगा? हॉरिजॉन्टल ये हुआ ना, ये हुआ, ये हुआ तो हॉरिजॉन्टल एब्डक्शन होगा ये। कोहनी नहीं मोड़ रही है, शोल्डर से होता है। आप ऐसे कर रहे हो, ऐसे नहीं करना ये, ठीक है? सारे मूवमेंट याद रखिए, बहुत जरूरी है आप लोगों को। उसके बाद क्या बचा आपका? मीडियल रोटेशन ऑफ हिप जॉइंट। हिप जॉइंट, मीडियल रोटेशन ऑफ हिप जॉइंट कैसे होगा? क्या कैसे करते हैं? बैक वेट करो, बैक वेट करेंगे कैसे होगा? मीडियम बैठ के करेंगे कैसे होगा मीडियल रोटेशन? हाँ, बैठो तो नहीं, बैठ नेचुरली बाहर होगा अंदर होगा? अंदर होगा बाहर? मीडियल रोटेशन में हिप जॉइंट का आप बैठे हुए हैं, बैठे बैठे करेंगे तो फिर बाहर होगा पैर, अंदर होगा? बाहर होगा। पीछे कितना अंदर होगा? अजमल अंदर होगा। उनका मत लो, काम कितने बचा? 11 तारीख को भैया 19 तारीख को पेपर आपके हार्ट में चेक कर, तैयारी करते रहिए। और कोई कंफ्यूजन किसी को है एग्जाम रिलेटेड? तो वीडियो बंद करिए, हो गया आपका।